बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 2 एक बार फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस यूनिट का हम आगाज़ कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3 और इसका अनवान है इयादत। ठीक है, मैं आपकी टीचर मिसेस साइमन नसीर आपसे मुखातिब हूँ। बेटा जी, इस यूनिट में हम जिन अनवानात को डिस्कस करेंगे वो है पेशों के नाम, यानी पेशे जानेंगे कौन कौन से पेशे हैं और उनके नाम वगैरह जानेंगे। क़वाइद में हम डिस्कस करेंगे अलफ़बाई तरतीब, इसम, मुतज़ाद, अद्दी तरतीब, अम्र नहीं की पहचान और इन सब का दुरुस्त इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ठीक है, इस तरह सानवी मुसव्वता वाओ और वाओ ज़बर मद तशदीद की आवाज़ के साथ उनकी अल्फाज साजी और जुमला साजी भी सीखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो जैसे कि अनवान से शो हो रहा है इयादत है, तो हम इस यूनिट में ये सीखेंगे कि बीमार की देखभाल कैसे की जाती है। हम तरीके सीखेंगे और इस तरीका भी सीखेंगे और इसके अलावा इसके तैनीती कार्ड भी बनाएंगे और पम्फलेट भी बनाएंगे। ठीक है, यानी उनकी जब भी कोई बीमार हो तो उसकी इयादत करने हमें जाना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, उसको कैसे उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द वो ठीक हो जाए। इसके अलावा इस यूनिट में हम गिनती सीखेंगे 11 से 20 तक उर्दू हिंसों में और अल्फाज में। इसमें हम तफ़हीम के भी करेंगे, यानी सवाल के एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें से सवालात के जवाबात हम लिखेंगे और नसर निगारी भी सीखेंगे, यानी सवालात हमें दिए जाएंगे, हम उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा जी हम डिस्कस कर लेते हैं जो आज हम अपने इस सेशन में हम करेंगे वो है उस फहरिस्त के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर में एक स्कूल है और एक तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि एक माँ जो है अपने बच्चे को दवाई पिला रही है। ठीक है, और कुछ बच्चे जो हैं ये स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, और इससे शो हो रहा है कि ये स्कूल से रिलेटेड है, बच्चों के स्कूल जाने से और बीमारी से। ठीक है, फिर इसमें आप देखें बेटा जी, इयादत, शान बीमार हुआ, इमला के अल्फाज पढ़िए और रंग भरिए, निशान लगाएं, अल्फाज बनाएं, सवाल जवाब, क़वाइद हम सीखेंगे, गिनती और आखिरी टॉपिक होगा इस हफ्ते का जुमले। ठीक है, ये बेटा जी जो सारी फहरिस्त है ये पूरे हफ्ते की है। ठीक है, आपने इसमें से हम जो हमारे पूरे वीक में 4 सेशन होंगे वो सारे जो हैं इसमें इसी के मुताबिक होंगे, वो सारे जो हैं इसमें डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, आज हम अपनी पहली नशिस्त का आगाज़ करते हैं सेशन 1 का। सेशन 1 में हम जो हैं चैप्टर की एक सबक की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएं सफ़ा नंबर 56। ठीक है, 56। यहाँ बेटा जी टॉप पे आज की तारीख लिखें, CW लिखें, यहाँ आज की तारीख 14/9/2020 लिखें और यहाँ आज का दिन पीर लिखें। ठीक है, ये आप थोड़ा मैं ये पढ़ लेती हूँ चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। कोई बीमार होता तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत करने यानी उसकी तबीयत पूछने ज़रूर जाते थे। बीमार के पास खामोशी से बैठते, इसके सर पर हाथ रखते और पूछते कैसी तबीयत है। बीमार अपना हाल बता देता तो फरमाते घबराने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह यानी अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी दूर हो जाएगी और इस बीमारी की वजह से तुम्हें ये फ़ायदा होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। फिर दुआ करते, ए अल्लाह इसकी तकलीफ़ को दूर कर दे, ए रब इसको सेहत अता फरमा, तू ही सेहत देने वाला है, कोई और नहीं दे सकता।
ऐसी सेहत दे कि बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, यानी अल्लाह ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी भी बीमार की आदत के लिए जाते थे और वहाँ जाकर उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते थे। ठीक है, ये किसी की आदत के लिए जाना सुन्नत रसूल है। अब बेटा जी हम अपने सबक की तरफ आते हैं। ये देखिए आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, एक मामा हैं, ये अपने बेबी को, अपने बच्चे को दवाई पिला रही है। दवाई उसे कड़वी लग रही है, वो पीना नहीं चाहता। तो ये उसके असल में ये इस बच्चे का नाम शान है। तो सब जो इस वजह से फ़िक्रमंद है, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि ये इसको दवाई कड़वी लगती है और ये पीता नहीं है, इसलिए बुखार है, इसको ये स्कूल से छुट्टी कर रहे हैं। अगर वो दवाई मुसलसल टाइम पे ले तो उसको छुट्टियां कम करनी पड़े। लेकिन इसका जो भाई अहमद था, एक दिन वो स्कूल से वापसी पर, जो कि चौथी जमात में पढ़ता था, वापसी पर वो कार्ड ले आया जो कि क्लास के बच्चों ने बनाए थे। तो अहमद ने जब कार्ड देखे तो वो खुश हो गया और उसने दवाई पीना शुरू कर दी और वो जल्द ठीक हो गया, तो वो फिर स्कूल जाना शुरू हो गया। ठीक है, अभी हम अपना सबक का आगाज़ करते हैं। शान बीमार हुआ। बेटा जी जो अल्फाज मैंने सर्कल किए हुए हैं, आपने उनको सर्कल करना है और फिर अपनी कापी में आज की डेट के साथ उनको लिखना है। आज 14 तारीख है, 14, 9, 20, 20 और पीर लिख के, CW लिख के आपने अमला के अल्फाज अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और अपनी कापी का एक पेज फोल्ड करने लेना है। सबसे पहले उस पे आपने सेकंड टर्म लिखने हैं और ये यूनिट नंबर 3 आपने लिखना है साथ। ठीक है, शान बीमार था, अम्मी और अब्बू बहुत परेशान थे। आप सर्कल करते जाओ। ठीक है, जो आपको मैं सर्कल किए हुए लग रहे हैं वर्ड्स, वो सारे आप सर्कल करते जाओ। दादा जान और दादी जान भी फिक्रमंद थे। शान कई दिन से स्कूल नहीं गया था। जमात के सब बच्चे उसे याद कर रहे थे। मिस और बच्चों ने जमात में शान के लिए दुआ की। दुआ को भी सर्कल करें। और एक दिन सब बच्चों ने उसके लिए कार्ड बनाए। ठीक है, गेट वेल सून के कार्ड बनाए कि शान को दुआएं दी उस कार्ड में कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। समझ आ रही है बेटा जी? शान का भाई अहमद उसी स्कूल में चौथी जमात में पढ़ता था। ठीक है, शान के भाई का क्या नाम था? अहमद। शाबाश, आपने नाम याद रखनी है। ठीक है, छुट्टी के वक्त बच्चों ने वो कार्ड अहमद को दिए। समझ आ रही है? गुड। अहमद घर गया तो अम्मी शान को दुआ पिला रही थी और वो रोते हुए कह रहा था, नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, ये बहुत कड़वी है। कड़वी को भी सर्कल करें। शान दुआ पीने से तुम ठीक हो जाओगे, अम्मी ने कहा। ठीक को भी सर्कल करें बेटा जी। अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बेटा जी। ये सफ़ा नंबर 57 था, अभी 58 पे आ जाएं। ठीक है, ये सफ़ा नंबर कौन सा है? 58। नेक्स्ट पेज है। अहमद ने कहा, शान अगर तुम दवा पी लोगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा। ठीक है, शान का जो भाई था वो घर वापस आ गया था। अब उसने कहा कि तुम दवा पी लोगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा। शान ने पूछा, क्या चीज़? अहमद ने कहा, नहीं, पहले दवा पी लो। शान ने बड़ी मुश्किल से दवा पी और अहमद से कहा, अब बताएं क्या चीज़ है? ये आगे क्या है बेटा जी? है के बाद सवालिया निशान। गुड। ठीक है, ये जब सवाल पूछते हैं तो ये ज़रूर डालते हैं। अहमद ने कहा, आंखें बंद करो। शान ने आंखें बंद की और जब खोली तो उसके सामने इतने सारे प्यारे प्यारे कार्ड रखे थे। खोलें को भी बेटा जी सर्कल करें।
उसने जल्दी जल्दी नाम पढ़े, अरीशा, अमाद, उसामा, अली, मरियम, अयान, नेहा। और ये क्या, मुनीब ने भी भेजा है, वो तो मुझसे नाराज़ था। नाराज़ को भी सर्कल करें, ठीक है। यानी शान हैरान हो गया कि ये जो बच्चा, आपने ये नाम याद रखना है मुनीब का, ये बच्चा जो मुनीब है ये तो मुझसे नाराज़ था, इसने भी मेरे लिए कार्ड बनाया है। लेकिन शान, अब तो सब बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं, इसलिए जल्दी ठीक हो जाओ। इसके बाद शान दवाई आराम से पी लेता था ताकि जल्दी ठीक हो जाए। उसका बुखार उतर गया और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। बुखार को भी सर्कल करें बेटा जी, और शुरू को भी सर्कल करें, ठीक है। शान को सेहतमंद देखकर अम्मी, अब्बू, अहमद, दादा जान, दादी जान, मिस और बच्चे सब बहुत खुश हुए। बेटा जी खुश को भी सर्कल करें, ठीक है। खुश वाओ साइलेंट है, लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। और सेहतमंद को भी, सेहत लिख के, मंद को भी, मीम नून दाल मन, इसको भी सर्कल करें, ठीक है। अभी आपका क्या काम है, आपने इसकी पढ़ाई करनी है और फिर जो मुश्किल अल्फाज हैं, अमला के अल्फाज हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, आपने इनको सर्कल करना है और फिर अपनी नोटबुक में इनको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे जो ये काम है बेटा जी, इमला के अल्फाज, ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने। ये सारे अल्फाज वो हैं जो मैंने सर्कल किए थे आपकी बुक में, आपने भी सर्कल करने हैं और इनको लिखना भी है और याद भी करने हैं। इनकी इमला आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है बीमार, परेशान, दुआ, चौथी, कड़वी, ठीक, खोलें, जल्दी, बुखार, शुरू, सेहतमंद, खुश और नाराज़। आज के लिए बेटा जी इतने ही काफ़ी है। आपको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम आमीन।